देखिए दोस्तों, लंगड़ी बिन के क्वेश्चन जो आपको परेशान करते हैं आज के बाद परेशान नहीं करेंगे। इनका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आपको। देखो काफी क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले दोस्तों इसका लंगड़ी बिन का कभी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ये चीजें देखनी है। इसमें भिन्न में 2 बटा कितना है, 3 है। तो सबसे पहले आप 2/3 को आप लिखोगे 2 और फिर लिखोगे 3। अब सब बिल्कुल ये बात हमें समझ आ गई। 2 और 3 तो हमें समझ आ गया, 2 और 3 लिख लिया। अब यहाँ पे आपको गिनना क्या है, यहाँ +1 गिनना है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 पर तो यहाँ लिख लो 5 पर 1 2 3 4 और 5। आप सब बिल्कुल सही है। अब एक विधि ध्यान रखना, आपकी जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स क्या चीज है, वो ट्रिक्स आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रिक्स है इसकी, तो आपको सबसे पहले देखो ये जो चीज है दोस्तों, ये हमेशा गुणा होगी, ध्यान रखना ये वाली चीज। और ये चीज हमेशा इसमें जुड़ती चलेगी, ध्यान रखना ये प्लस होती चलेगी। बस इतनी बात आप ध्यान रखना, बस खत्म है। अब सब कैसे किया आपने, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब 1 को आप 3 से गुणा करोगे तो मुझे बताओ 1 को 3 से गुणा करोगे तो क्या 1 गुणा 3 करें 3 आएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। अब सब बिल्कुल 5 आ गया। अब ऐसे इसको करेंगे तो 1 को 5 से गुणा करें 5 आएगा, लेकिन 5 में 3 जुड़ेगा तो क्या आएगा, वो तो 8 आएगा। अब ऐसे 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 8 में 5 जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या आएगा दोस्तों, 13 आएगा। बिल्कुल सर। अब 1 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 आएगा, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 21 आएगा। बिल्कुल सर। अब 1 को 21 से गुणा करेंगे 21 आएगा, और 21 में जब 13 जोड़ोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 34 आएगा। बस ये क्वेश्चन कर दिया और कुछ नहीं करना। लास्ट में इसमें इसका क्या देना है, भाग। तो 34/21 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ 1 + 1 वाला सवाल आ जाए। अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन आया हमारे पास। अब हमने एक क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया तो हमने देखा यहाँ x का मान जो दे रखा है, यहाँ x का मान ये वो दे रखा है, और यहाँ पे x का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये 1/2 हमने लिया, तो सबसे पहले 1 लिखा, फिर क्या लिखा हमने 2। ठीक है जी। +1 गिनो 1 2 3 4। तो यहाँ 1 2 3 और 4। अब सब बिल्कुल ये संख्या इससे गुणा होगी। हाँ बिल्कुल। 1 × 2 करेंगे 2, और 2 में क्या जुड़ जाएगा 1, तो बोलो क्या आएगा 3। 1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। 1 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 में दोस्तों क्या जोड़ देंगे 3, तो बोलो क्या आएगा 8। 1 × 8 करेंगे तो क्या आएगा 8, और 8 में 5 जोड़ देंगे तो बोलो क्या आएगा 13। और इस हमारे पास जो x का मान आएगा दोस्तों, वो इसमें इसका क्या दे देंगे, भाग। तो 13 क्या आ गया 8। तो हमारा जो राइट आंसर नहीं है अभी हमारे पास केवल और केवल x का मान आया। x का मान 13 कितना है 8, यहाँ मान रख देंगे। तो आपसे बिल्कुल 2 लिखा, गुणा x का मान 13 में कितना है 8, और प्लस यहाँ 7 में क्या आएगा 4। 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 4 4 कट जाएगा। 13 + 7 करेंगे 20, और 20 में 4 का भाग देंगे 5। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। कैसे लगी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम आया, पर यहाँ ध्यान रखना इस सवाल में अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे गिन लो, सबसे पहले इसको लिखो आप, है ना। 1 और क्या लिख लिया 4। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस का 2 है तो 2 लिख लिया, यहाँ प्लस का 3 है तो 3 लिख लिया, और ये प्लस का 2 है तो 2 लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी आए, एक नहीं कुछ भी आए चाहे, ना। तो ये लिख लिया हमने। अब हमें तो ये पता है ये संख्या से गुणा होगी। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 9। 3 × 9 करेंगे 27, 27 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 31। 2 × 31 करेंगे 62, और 62 में 9 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आएगा 71। अब देखो इसमें इसका क्या देना है, भाग। तो 71/31, और इस सवाल का ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, आप कहो सर पहले सवाल में, दूसरे सवाल में ऐसे किया आपने, तीसरे में क्यों नहीं किया। अब की बार देखो ये जो पूरी संख्या है ना, पूरी सवाल जो है वो 1/, में ध्यान रखना। अगर 1 के बटा में पूरी संख्या कभी भी आ जाए, पहले सवाल में से नहीं था, दूसरे में नहीं था, लेकिन 1 के बटा में पूरी संख्या आ जाती है तो इसको पलटना पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा पलट दो, 31/71 आएगा। इसका राइट आंसर ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपने देखा। ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम आया, तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए आप। अब सब बिल्कुल इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं हम, इसकी विधि हम जानते हैं। बोलो पहले क्या लिखना है 1, फिर क्या लिखना है 4। तो मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा 1। हाँ सर, अब ये चीज तो हम जानते हैं। बोलो 4 दूनी 8, 2 × 4 करेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 3 × 9 27, 27 में 4 जोड़ देंगे तो 31। 1 × 31 करेंगे 31, 31 में 9 जोड़ देंगे दोस्तों क्या आएगा 40, और इसमें इसका क्या देना भाग। तो हमारे पास आ गया 40/31। तो हमारे पास क्या पता चला, इस सवाल का जो आंसर है यहाँ पे यहाँ तक का वो 40/31 है। इसको सोल्व कर सकते हैं, और इसको कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 4,
माइनस फिर क्या लिखेंगे 5 और बटा। अब मुझे बता इसका मान कितना है, आप सब इसका मान है 40/31, तो यहाँ लिखा 40 और 31 का चल जाएगा ऊपर। तो 5 से काटेंगे 8 बार कटेगा, 8 चौक 32, 32 में 31 घटाएंगे तो 1/8 आएगा। इस सवाल का राइट आंसर आएगा 1/8। ओके दोस्तों, देखिए अब ये रसगुल्ला सवाल है, कुछ भी नहीं है, इसकी एक तरह से रसगुल्ला है बिल्कुल। ये आपको मुफ्त का सवाल आपको दे दिया, एग्जाम में फोकट का नंबर दे दिया। इसमें मैं से विधि काम में लेनी और कुछ काम में नहीं लेना आपको। उसमें क्या करना है, 9/26 है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। और जो बचपन से तीसरी क्लास से करते हैं अपन वही काम करना है। यहाँ 26 लिखा और यहाँ 9 का भाग देना है, तो बोलो 9 दूनी 18, कितनी बार गया 2 बार। अब मुझे बताओ यहाँ कितना बचेगा, आपको सबको पता है 8 बचेगा। अब इसमें करना क्या है, अब दोबारा भाग का चित्र बना के जिसका पहले भाग दिया वो उतार लो 9, और वही विधि काम करनी है। 8 एकम 8, यहाँ 1 बार जाएगा, यहाँ क्या तो बचेगा 1। अब दोबारा यहाँ पे दोबारा बना लो, यहाँ पे 8 लिखा तो 1 का भाग 8 में देंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा। जब तक पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तब तक भाग देते रहना है। तो यहाँ 8 पर गए, यहाँ 8 लिख दिया। ये वैल्यू जो है वो A की है, ये वैल्यू जो है B की है, और ये वैल्यू जो C की है। तो हमसे पूछा तीनों का योग A + B + C पूछा है, तो 2 + 1 3, 3 और 8 11, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन A सुपरस्टार। ओके दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर आया। तो ये क्वेश्चन हमें पता है, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, भागफल विधि काम में लेनी है। इसमें भाग देना है, तो यहाँ लिखना 60 और यहाँ लिखना 17। तो भाग देंगे 17 तो 51 होगा। 3 बार गया सर, यहाँ पे उतार लेंगे 9। अब सर 9 का भी भाग दुआने हैं किससे, 17 से, तो यहाँ 17 लिख लिया। 9 का भाग 1 बार जाएगा, 9 एकम 9, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 8। फिर भाग का चित्र बनाया, अब की बार भाग किस में देंगे, 9 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा 1 बार, 8 एकम 8, तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब 1 का भाग किस में दुआएंगे, 8 में, तो 8 एकम 8, तो यहाँ पूरा पूरा भाग गया 8 बार। बात समझ आ गई आपको। तो बस ये मान जो है वो A का है, ये मान जो है B का, और ये मान C का, और ये मान है D का। तो मुझे बता तीनों का गुणनफल पूछा है, A गुणा B गुणा C गुणा, इनको गुणा करके बताओ। तो 3 गुणा 1 करेंगे 3, 3 गुणा 1 करेंगे 3, 3 8 24, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन A है ना। क्वेश्चन की शानदार ट्रिक्स। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया एग्जाम में, तो ये कैसे करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे 1 है, इसमें गलती से 1 छूट गया है, इस 1 को लगा लेना आप, है ना। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करते हैं तो संख्या हमने यहाँ पे ले ली, ये संख्या हमने ली। तो यहाँ मुझे बताइए, सबसे पहले भागफल विधि बनाई 43 और इसमें देंगे 30 का भाग। तो 30 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 1 बार, तो यहाँ पे उतार लिया 13। अब बोलो यहाँ पे क्या लिखना है, आप सर यहाँ पे लिखना है 30। तो 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 13 दूनी 26 होता है। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 4। अब बोलो यहाँ पे क्या उतारना है 13। अब मुझे लगा कितनी बार जाएगा, आप सब 3 बार भाग जाएगा, और 4 3 12 होता है। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ क्या बचेगा 1। अब बोलो यहाँ बताओ क्या उतारेंगे, आप सर यहाँ उतारो 4। 1 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग गया, खत्म हो गया। ये जो मान है दोस्तों A का है, ये दोस्तों मान B का है, और ये मान दोस्तों C का है, और ये मान किसका है, D। लेकिन अब की बार ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये मान है A का, लेकिन ये मान B का नहीं है मेरे दोस्तों, ये है अब की बार 2B का मान है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो मान C का नहीं है, ये किसका मान है, 3C का मान है, और ये मान है D का। आप सब बिल्कुल बात समझ आ गई। बोले ये मान किसका है, A का, ये मान किसका है 2B का, और ये मान किसका है 3C का, और ये मान किसका है D का। तो ये तो बात हमें पता लग गया, A का मान 1 है, D का मान 4 है, लेकिन 3C की वैल्यू 3 है। तो आपको पता है ना 3C बराबर मान लो 3 है, तो 3 एकम 3, 1 बार कट जाएगा, तो C का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, C का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे 2B बराबर में बोलो क्या है 2, तो B बराबर दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ सर B बराबर यहाँ पे आएगा दोस्तों 1 आएगा। ये बात समझ आ गई, हाँ सर बिल्कुल आ गई। अब यहाँ क्या रखा है, जोड़ने का, ये जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 कितने होंगे 7। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, C ऑप्शन आएगा। कैसे लगी, शानदार। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताना, इस क्वेश्चन को करके बताना, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।